दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ का सांख्यिकी जो कि 14 एक्सरसाइज नंबर 14। आज हम सांख्यिकी बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से ये एग्जाम में हमेशा सवाल पूछा जाता है 2 नंबर में, 2 या 3 नंबर में, लेकिन अभी तो फिलहाल में 2 ही नंबर से। अगर 5 नंबर में भी आपको इससे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन 5 नंबर के अगर पूछा जाएगा सवाल तो इसमें आपको सवाल में थोड़ा बढ़ा क्या कर देगा, इसका रेशियो जो होगा क्वेश्चन पूछने का उससे थोड़ा दुगुना कर देगा। जैसे इसमें तीनों पूछ लेगा, माद, मादिका, बहुलक, ये तीनों एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, तभी जाके ये 5 नंबर में। लेकिन ज़्यादातर सवालों की बात कर लेते हैं बच्चों, तो ज़्यादातर ये सवाल ये आपको 2 ही नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। ये जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है 14.1, जिसको हम 2 पार्ट में वीडियो लाएंगे, जो कि एक तीसरा जो पार्ट लाएंगे ये सारे डिटेल पूरा रहेगा, जो कि एक ही चैप्टर में वीडियो समाप्त करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो क्वेश्चन तो आपको अगर यहाँ समझने में अगर क्वेश्चन दिक्कत आ रही होगी, दिखने में परेशानी हो रही होगी, तो आप एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। तो आपको जब ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहेगा बच्चों, तो आपको सबसे पहले स्लाइड ऐसे करके क्वेश्चन को लिख लेना है कॉपी पे। कॉपी पे लिखने के बाद बच्चों सबसे पहले लिख देंगे पौधों की संख्या। 0 से 2 है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अब हम घरों की संख्या की बात करते हैं, जिसको हम एक बोलेंगे, बारंबारता बोलते हैं, 1 2 1 5 6 2 3। अब हमको एफ और एक्स बात कर लेते हैं बच्चों। एफ और एक्स हम कहाँ से लाएंगे? तो अगर यदि हमको एक्स पता हो जाएगा बच्चों, तो हमको एफ एक्स निकालना बहुत ही आसान है। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 0 और 2 को जोड़ के 2 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं। बात कर लेते हैं 0 से 2 में जोड़ेंगे तो हमको 2 ही होगा, और 2 से 2 में भागा दे देंगे तो हमको बचेगा कितना बच्चा, 1। यही मेरा 1 हो जाएगा। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो हमको 6 होगा, और 6 को 2 से भागा देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 3। अब हम बात कर लेते हैं 4 और 6 को जोड़ेंगे तो हमको यहाँ 10 हो जाएगा, भागा 2 कितना हो जाएगा, 5। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14। इसको भागा देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 7। इसको जोड़ेंगे तो 18 होगा, 2 से भागा देंगे 9 हो जाएगा बच्चों। अगर इस दोनों को भागा देंगे तो हमको हो जाएगा 22, 2 से भागा देंगे 11 हो जाएगा। इसको अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। इसको 2 से भागा देंगे तो हमको हो जाएगा 13। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में आपको तोड़ने के लिए बता रहे हैं। बाकी जो सेकेंड क्वेश्चन करेंगे बच्चों, उसमें डायरेक्टली हमें जोड़ के 2 से भागा दे देना है। ओके, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एफ एक्स। अगर हमको माद पूछा गया है तो ऐसा ही माद निकालने का ये तरीका है। तो 1 से 1 में गुना करेंगे। देखिए एफ गुना एक्स है, तो 1 गुना 1 हमको कितना हो जाएगा, 1 होगा। 2 गुना 3 करेंगे 6 हो जाएगा। 1 गुना 5 करेंगे हमको 5 हो जाएगा। 5 गुना 7 करेंगे हमको हो जाएगा 35। अब 6 गुना 9 करेंगे तो हमको हो जाएगा 54। अब 2 गुना 11 करेंगे हमको हो जाएगा 22। 13 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 39। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर, इसको हम सिग्मा भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको सिग्मा एफ भी लिखेंगे बच्चों। तो अगर हम इस टोटल को जोड़ेंगे, 3 2 5, 6 5 11, 11 5 16, 1 17, 17 अब 3 20 हो जाएगा। इसलिए एफ एक्स का मान हमको कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया। अगर इस टोटल को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 4 15, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 6 31, 1 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 32 हो जाएगा। बाकी हाथ में 3 बचेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 5 10, 3 13 है ना, अब 13 अब 3 16, 162। तो ये हमको आ गया सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। अब हम माद बराबर फार्मूला की बात कर लेते हैं बच्चों। तो माद बराबर हमें फार्मूला होता है, आपको कुछ नहीं करना है, माद बराबर फार्मूला लिख देना है, सिग्मा एफ एक्स
बटा सिग्मा एफ। अब हमको ये पता है सिग्मा एफ एक्स का मान हमको पता है कि कितना, इसको हम माध्य को m से डिनोट करते हैं तो 162, और हमें सिग्मा एफ की बात कर लेते हैं बच्चों, तो सिग्मा एफ हमको कितना है 20 है, तो अब हम यहाँ 20 कर देते हैं। अब इसको हम भागा दे देंगे, तो भागा अगर 20 से भागा दे देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 8.1 पौधा। हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि कितना घरों में, इतना घर है तो कितना कितना पौधा पड़ेगा, तो 8.11 पौधा पड़ेगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपसे सवाल आपको एग्जाम में इस तरह टाइप से पूछा जाता है या तो डिजिट चेंज भी हो सकता है, तो अगर डिजिट चेंज भी रहता है बच्चों तो आपको तरीका यही अपनाना होगा। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए की बात कर लेते हैं बच्चों। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें दैनिक मजदूरी रुपया में दिया हुआ है, श्रमिकों की संख्या दी गई है, तो इसमें पूछा गया है माद कि एक श्रमिकों को कितना वेतन पैसा भत्ता मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, जिस विधि से हम पहले बनाए थे उसको हम फिर फॉलो करेंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं, हम मजदूरों की संख्या रुपया में दिया हुआ, श्रमिकों का संख्या दे दिया गया है, तो सबसे पहले हम श्रमिकों टोटल को जोड़ते हैं। तो यहाँ मेरा जितना मजदूर होगा तो ये टोटल मजदूर हमको 50 हो गया बच्चों। अब हम एक से निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 100 प्लस 120 जोड़ेंगे तो हमको 222 हो जाएगा। 222 का आधा हो जाएगा 110। अगर इसको जोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा 300, और 3 कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। 260 के आधा हो जाता है 130। अब इसको टोटल को जोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा 150, है ना, भागा 2 से देंगे। अब इसको करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 190 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ के 2 से अगर भागा देंगे तो 190 हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स का मान निकालना है, एफ गुना एक्स। तो अगर 12 से 110 में अगर हम गुना कर देते हैं बच्चों तो हमको 1320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 1320 आएगा। अब 130 में हम 14 से अगर भागा देते हैं तो 1820 हमको होता है। कितना होता है बच्चों 1820। अगर हम 150 से भागा दे देते हैं 8 में तो 15 का टेबल 8 बार पढ़ लीजिए। अब बाकी लिख लीजिए 15 8 20 से तो एक 0 और बैठाइए। अब यहाँ पे देखिए 17 का टेबल 6 बार पढ़िए और एक 0 बैठा दीजिए, तो कितना आता है 172 से, है ना, एक 0 बैठा दीजिए। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए 10 बार, तो 9 का 90 मतलब 1900। अब यहाँ पे तो आप ये बात समझ लिए होंगे बच्चों। अब हमको एफ एक्स, इस टोटल को जोड़ेंगे तो वो मान हमको एफ एक्स हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7260 आ जाएगा हमको जोड़ने पर। क्या आ जाएगा 7260। हमको एफ एक्स का मान हमें 50 पता है और एफ एक्स का मान हमको इतना पता है। तो अब हम क्या करेंगे कि माध्य निकालने के लिए ये जो फार्मूला दिया गया हुआ है कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का मान 72 बटा 72 7260, और एफ एक्स का मान हमको यहाँ दे दिया 50। एक 0 से एक 0 काट देते हैं, इसलिए m बराबर हो जाएगा 72 6 5। अब इसको 5 से भागा दे देते हैं तो सबसे पहले एक बार में कट जाएगा, है ना, 5 एक कम 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा। अब 26 हो जाएगा, 5 6 25 हो जाएगा, और 5 दूना का 10। यही मेरा हो जाएगा आंसर। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो मजदूरों को रुपया में, इसी रुपया में आंसर है तो रुपया डाल देंगे। यही मेरा कितना हो जाएगा 145.2 रुपया, है ना। यही तो हमसे पूछा गया था, यही मेरा राइट आंसर हो गया बच्चों। तो आपसे सवाल, आपको माद अगर पूछा जाए तो आपको ऐसा ही सवाल को बनाना है। ये बहुत ही आसान है। अगर वीडियो के अंत तक देखते हैं तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और जो भी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो एग्जाम में एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अभी तक माद नहीं समझ पाए हैं उनको माद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
तो चलिए अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि सवाल हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आपको इस डायग्राम में बना लेना है, जिस तरह से बनाया गया है उस प्रकार से क्वेश्चन को देखिए। जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बहु आपको हम उतार देंगे। बाकी जो अब प्रोसेस करने वाले हैं, जो 2 सवाल बनाए फर्स्ट और सेकंड, वो सवाल थोड़ा होगा था, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं तीसरा सवाल में। तो तीसरा सवाल में थोड़ा हार्ड आपको दिया हुआ है, लेकिन और इसमें बात हम कर लेते हैं बच्चों, इसमें माद भी दे दिया है आपको। मादों की संख्या, माद बराबर भी माद हमको दे दिया, इसमें 18 दे दिया है। ठीक है, माद बराबर 18 दे दिया है। तो सबसे पहले तो हम x निकालेंगे, उसके बाद fx निकालेंगे। तो अभी हम बताएं कि x निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना है। 11 और 13 को जोड़ देंगे और 2 से अगर हम भागा देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, ये अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो 24 होता है। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। अगर अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर आपको इस सवाल को और पकड़ने का कोशिश करते हैं बच्चों तो आप समझ लीजिए इसमें 2-2 का अंतर है, तो यहाँ भी 2-2 का ही अंतर होगा। मान लीजिए कि 15 से 17 है तो यहाँ 14 है, 12 हुआ है तो 14 हुआ है, तो यहाँ 18 होगा। अगर इस दोनों को जोड़ के 36 होगा, 36 से 2 से भागा देंगे तो 18 होगा। अब यहाँ पे हम 20 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे कितना है, 17 और 19 है, तो इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, नहीं 15 दूनी 17 है ना, 15 दूनी 17 हो रहा है ना बच्चों। तो अगर हम गुना करते हैं तो इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 16 होगा ना, यहाँ 2 16, यहाँ पे 18 होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको 20 होगा। अब इसको करेंगे तो 22 हो जाएगा बच्चों, इसको करेंगे तो हमको 24 हो जाएगा। देखिए 2-2 का अंतर है तो 2-2 का अंतर, अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो हमको कितना आ जाता है, 48 का 24 दूना के 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए fx बराबर यहाँ f दिया हुआ है, तो अगर हम इस टोटल को जोड़ते हैं f छोड़ के तो f प्लस में कर दिए, इस टोटल 5 और 9 ये टोटल को जोड़ते हैं तो हमको 44 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 44। तो f प्लस 44 कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। तो चलिए अब इसको गुना कर देते हैं, तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84, 14 छक्का 84 हो जाएगा। अब 16 नामा कितना होता है बच्चों, 16 नामा 44 से अगर हम इसको करेंगे तो 16 नामा 44 हो जाएगा। 18 और 13 में अगर हम गुना करते हैं बच्चों तो हमको कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा, 234 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये f है और ये 20 है, तो इसको हम 20f लिखेंगे, है ना, इसको 20f ही लिखेंगे, कहीं गुना करेंगे तब 20। अब इसको गुना करेंगे 22 गुना 5 तो हमको कितना हो जाएगा, 110 होगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 110। 24 चौके गुना कर देते हैं हमें तो 24 से 4 में तो 24 चौक 96 होता है, 24 चौक 96। यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा fx बराबर, इस टोटल पहले f है तो पहले 20f प्लस, अब इस टोटल को हम यहाँ पे जोड़ेंगे 84, 144, 234, 20 को तो पहले लिखना है 110 और 96। टोटल को अगर हम जोड़ देते हैं बच्चों तो टोटल को हम जोड़ते हैं तो 762 आता है, 762, ये मेरा आ गया सिग्मा fx। अब हमको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि माद बराबर क्वेश्चन में आपको 18 दिया हुआ है, बराबर सिग्मा fx का मान दिया हुआ है 20f प्लस 762 बटा में हमको दिया है f प्लस 44, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब ये वाला गुना हो जाएगा इससे, तो ये टोटल को गुना करेंगे तो 18f प्लस 44 गुने 18 बराबर 1 से गुना करेंगे तो हमको 20f प्लस 762। अब इस टोटल को 18f प्लस, अब 44 और 18 में हम गुना कर देते हैं, 44 और 18 में अगर हम गुना कर देते हैं तो 792 हो जाएगा। 92 बराबर 20f प्लस 762। अब देखिए अब ये 792 है, इसको हम इधर ले आते हैं 762 बराबर, तो 20f बराबर
ये 18 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में ए हो जाएगा 18 ही। अब इस टोटल को अगर हम इसको घटाते हैं तो 0 ये हो जाएगा 40 बराबर ये हो जाएगा 2f, इसलिए f का मान हमको हो जाएगा 44/2 बराबर 20, इसलिए f बराबर हमको कितना हो जाएगा बच्चों 20 होगा। जहाँ पे ये f है, यहाँ पे f है, अगर यहाँ पे हम 20 धरेंगे तो इसका जो माध्य आएगा 18 आएगा। कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तीसरा नंबर। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल मेरा कर रहा है, चौथा नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। डायग्राम ये इस तरह का बना लेना होगा। तो डायग्राम इस तरह का बना के आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्यूशन करना बच्चों। तो चलिए हम आज इस वीडियो में यही 4 तक बताएंगे, क्योंकि अभी हमें तबीयत ठीक नहीं है बच्चों, इसलिए वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अभी भी वीडियो शूट कर रहे हैं तो हमें पैर हाथ थरथरा रहा है, इस वजह से कि हम वीडियो बोलना भी कम चाह रहे हैं। तो चलिए हम अभी आपको आज भर रेस्ट लेते हैं, लेकिन जो वीडियो अपलोड होगा अब जब तबीयत सुस्त हो जाए, अगर स्वस्थ हो जाता है तो हम और अच्छी तरह से। तो अभी हम इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चन बताते हैं, बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है कि ये हमको दे दिया हृदय स्पंद की संख्या प्रति मिनट, मतलब हृदय धड़कने की संख्या दे दिया है, महिलाओं की संख्या। एफ बराबर हमको यहाँ दे दिया है सिग्मा एफ बराबर। इस टोटल को अगर हम जोड़ते हैं बच्चों, इस एफ को टोटल को जोड़ते हैं तो हमको टोटल हो जाता है 30। कितना हो जाता है हमें 30 होता है। अब हमको एक से निकालने के लिए जो बच्चों पहले प्रक्रिया किए थे वही प्रक्रिया आज भी हम लागू करेंगे। तो क्या करेंगे 65 और 68 को ऐड करके 2 से क्या करेंगे भागा देंगे। अगर 2 से हम भागा देते हैं तो यहाँ होता है 66.5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज बच्चों कि यहाँ पे अंतर कितना का है 3 का, तो यहाँ भी अंतर कितना का होगा 3 ही का होगा। कितना का होगा 3 ही का होगा। तो यहाँ इसमें 9.5 होगा, इसमें 3 जोड़िएगा तो हमको कितना हो जाएगा 72.5, इसमें 3 जोड़िएगा तो हमको 75.5 होगा, इसमें अगर 3 जोड़िएगा तो 78.5, इसमें 3 जोड़िएगा तो हमको कितना आ जाएगा बच्चों 81.5 आएगा। अगर इसमें 3 जोड़िएगा तो हमको आ जाएगा 84.5 आएगा। यही आएगा मेरा 84.5 आएगा। तो चलिए ये बात देखिए, जैसे अब ये हम ऐसा क्यों कर दिए, क्योंकि देखिए यहाँ 3 का अंतर है, तो सभी में अगर हम करेंगे तो 3 के ही अंतर। अगर 2 से डिवाइड इतना से इतना जोड़ के 2 से डिवाइड करिए, सारा का यही आंसर आएगा। अब इसको टोटल को 2 से, अब x को हमको एफ बनाना है, एफ लिखना है, तो हमको 2 से इसमें से 2 से डिवाइड गुना करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई मतलब गुना ही करेंगे। तो अगर हमें ये 66.5 को अगर 2 से गुना करते हैं तो हमको 133 होता है बच्चों। अगर इसको गुना करते हैं तो 5 चौके 20 तक 0 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। 9 छक्का 54 और 54 2 56 हो जाए, है ना। तो हमको ये कितना आ जाएगा बच्चों 278 आ जाएगा। 200 कितना आ जाएगा बच्चों 78। अगर इसको जोड़ेंगे तो हमको 217.5 आएगा, 17.5 आएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे गुना करेंगे तो 604 आ जाएगा। अब इस टोटल ये 78.5 को हम 7 से गुना कर देते हैं तो हमको आ जाता है 549.5। अब 81.5 को अगर हम 4 से गुना करते हैं बच्चों, 4 से अगर हम गुना करते हैं तो 326 होता है। कितना होता है 326। और इसको गुना करते हैं तो 169 होता है ना। अब ये टोटल को अगर आप गुना भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं गुना करने में आपको। तो चलिए अगर हम एफ की बात कर लेते हैं, अगर इस टोटल को जोड़ते हैं तो हमको हो जाता है 2277। कितना आ जाएगा बच्चों 2277 आ जाएगा, 2277 आ जाएगा। और हमको एफ का मान दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे मान धर देते हैं। मान बराबर हमको क्या हो जाएगा सिग्मा एफ का मान है 2277 अब बटा के 30। अब इसको भागा दे देते हैं, 30 से अगर हम भागा दे देते हैं बच्चों तो हमको कितना आ जाएगा 75 मान बराबर आ जाएगा 75.9।
यही मेरा क्या हो जाएगा, महिलाओं की जो प्रति मिनट धड़कने की हृदय की संख्या है, जो यही मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। 75.9 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं माद की, तो माद की बात हम कर लेते हैं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आपको सवाल इतना ही पूछा जाएगा। अगर सवाल आपको माद इस तरीका से आपको पूछा जाता है तो आप इतना कर देते हैं तो आपको राइट आंसर आ जाता है बच्चों। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।